हेलो दोस्तों, मैं मुशाहिद स्टडी विद मुशाहिद में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल किया था। अब मैं इस वाली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल को आगे बढ़ाता हूं। आज मैं आपको सिखाता हूं कि 7 का 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है, 19 का क्या होता है, किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हम चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 13, यहाँ लिखा मैंने 19, 17, 19 और ये आ गया 23। ठीक है, इसी तरीके से ये मैंने लिख दिया 101 और ये लिख दिया 1001। ये संख्याएँ लिखी हुई हैं दोस्तों। इनका भी मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा किस तरीके से फाइंड करते हैं, कैसे हम निकालते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको करा दिया था, रिमाइंड करा दिया था। मैं रिमाइंड करा देता हूँ। 2, 4, 8। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई संख्या है तो इससे कैसे डिवाइड पता चलेगा कि किस संख्या को हमें डिवाइड करना है। तो इसमें लास्ट की एक डिजिट कटनी चाहिए। कितनी कटनी चाहिए दोस्तों? लास्ट की एक डिजिट। इसमें लास्ट की 1 डिजिट, क्योंकि 2 की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए 4 से। 2 की पावर कितनी होगी? 3 होगी, तो लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए 8 से। तो वो समझ लें, हमें कोई भी अंक दिया है उसको इस तरीके से। फिर हम आगे आते हैं 3 पे, 9 पे, 27 पे। इनमें क्या चलेगा? इसमें संख्याओं का सम चलेगा। संख्याओं का सम कट जाए। किसका कट जाए? संख्याओं का सम, संख्याओं का योग क्या हो जाए? संख्याओं का योग। इसमें भी संख्याओं का योग हो जाए, इसमें भी संख्याओं का योग हो जाए। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर हम 27 को दे रहे हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 9 3 27 होते हैं। अगर 9 और 3 दोनों से कोई संख्या कट रही है तो वो संख्या 27 से भी कट जाएगी। इस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मैंने इस तरह कराने के बाद में मैं आता हूँ 5 पे। आ गया 5, ठीक है। 5 के बाद में 10, 15, ऐसे नहीं है। 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, 5 आ गया, यहाँ 25 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 125 आ गया। तो अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, लास्ट 1 डिजिट 5 से कटनी चाहिए, तो 5 होगा या 0 होगा तो संख्या कटेगी। लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए, 2 पावर 2 लग गई तो लास्ट की 2 डिजिट कटना चाहिए। उसके बाद में 125 आ गया तो लास्ट की 3 डिजिट करनी चाहिए। तो ये सारे रूल इसमें फॉलो होते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद में मैं आता हूँ आगे। मैंने आपको बताया था, अब इसमें 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 7 बचा। क्या बचा दोस्तों? 6 बचा, 7 बचा। 7 6 के लिए मैंने बताया था। 6 के लिए दोस्तों क्या बताया था? 6 के लिए बताया था कोई भी संख्या 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, क्योंकि मिली भी ये इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी होती है। 2 3 6 होते हैं। कितने होते हैं? 2 3 6 होते हैं। तो 2 से संख्या मिली हो और 3 से मिली हो तो वही संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाजित हो जाएगी। कितने से विभाजित हो जाएगी? 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगर अब मैं आता हूँ 7 पे। 7 के मैंने आपको रूल बता दिया था। 7 का रूल क्या होता है? किसी भी संख्या में x - 2y/7, यानी किसी भी संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद में शेष संख्या में से घटा दें तो वह संख्या भी कट जाएगी। जैसे कि मैंने इसको लिया था 343। मैंने कहा था लास्ट वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 2 3 6। 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो 6 आ गया। मैं इसमें से घटा देता हूँ तो कितने आ गया? 7, तो 28 बच गए। 28 7 से कट जाते हैं तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। कोई भी और संख्या ले लेता हूँ। मैंने ले ली 2401। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दी तो यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। 2 अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ पर कितने बचेगा? 8, यहाँ 3, यहाँ 2, 8 दूनी 16 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। अगर 7 बचते हैं तो मेरी संख्या घट जाएगी। क्या हो जाएगा? कट जाएगी। तो अगर ये लास्ट वाली संख्या अगर 7 से कट जाती है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये मैं आप लोगों को बता चुका था पिछली वीडियो में। ठीक है, अब मैं आपको आगे कराता हूँ। अभी मैं इन दोनों को छोड़ता हूँ। अभी मैं अब इस चीज़ को बताता हूँ। ठीक है, 11 का भी मैंने बता दिया था। 11
और 11 की पावर 1 है, तो हमें ध्यान रखना है कि 11 11 121 होते हैं। कितने होते हैं? 11 11 121 होते हैं। जैसे कि कोई भी ले लो तो इन सब का क्या संख्या, इन सब का टोटल देखते हैं। जैसे मैंने पहला और लास्ट का लिया, एक छोड़ एक, सम संख्या करते हैं। जो संख्या के सम स्थान पे आती है संख्या उसको जोड़ते हैं, और विषम स्थान पर आती है उसको जोड़ते हैं, फिर घटा देते हैं। अगर संख्याएं आ रही है, जैसे पहले और लास्ट तीसरा जोड़ा तो 2 आया, और बीच में भी 2 है तो 2 से 2 गया, 0 आया, तो क्या आ गया? संख्या कट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक संख्या ले ली 11 11 121। ये संख्या है मेरे पास, मैं कैसे पहचानूं ये संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी? तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ दूंगा। 2 1 + 1 बराबर +4, तो कितना हो गया? 4 हो गया। 2 2 कितना होता है? और 4 हो गया। इसको और इसको जोड़ दूंगा, कितना आ गया? 4 आ गया। तो संख्या 0 आ जाए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्या होता है? इसी से रिलेट होता है 1 से 1। क्या होता है? 1 से 1 होता है। अगर 1 से 1 से कैसे पहचानेंगे ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी? तो ध्यान रखना, इसमें हम क्या करते हैं, 1 2 2 ये संख्या मैंने ले ली। ये संख्या 1 से 1 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो हम क्या पहचानेंगे? लास्ट 2 2 के जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अगर हमने 2 2 के जोड़े बना दिए इसमें, तो हम इस वाली संख्या को इसमें जोड़ देंगे, बाकी संख्या से घटा देंगे। तो कितना हो गया? 23 हो गया। और 23 में से 21 से घटा दिया, नहीं सॉरी, इस 2 2 के जोड़े बनाएंगे, और 2 2 के जोड़े बनाने के बाद में हम शेष संख्या से इसमें घटा देंगे, तो भी हमें पता लग जाएगा संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे कि 2 का जोड़ा 2 बना दिया, यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद में ये आ गया 21। तो अगर मैंने इसमें से ये घटा दिया तो 1 बचा, और 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 0। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 101 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, सॉरी, 121 से इस चीज़ को देख लीजिए एक बार। मैंने क्या किया, इस वाली संख्या में, लास्ट वाली संख्या में भाई एक छोड़कर एक जोड़ा जोड़ते हैं, तो एक जोड़ा तो ये आ गया, एक आ गया, और दूसरा जोड़ा कौन सा आ गया? ये आ गया। तो एक 2 2 के पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बन गया, और इस पेयर को इस वाले पेयर से जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? ये 23 हो गया। 23 में से इसको घटा देंगे, तो कितना आ गया? 2 आया। तो 2 शेष बचा ना। अगर यहाँ 0 बचता, कितना बचता? 0 बचता, तो ध्यान रखो संख्या पूरी 101 से कट जाती, तो ये संख्या 101 से नहीं कटेगी। इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे कि इससे कटने वाली कोई संख्या अगर मैं लेता हूँ, उसके बाद में हम आते हैं 1001 पर। कितना आते हैं? 1001 पर। 1001 पर हम क्या करते हैं? 3 3 के पेयर बनाते हैं। कितने कितने के पेयर बनाते हैं? 3 3 के पेयर बनाते हैं। कोई भी संख्या अगर मैंने ले ली, जैसे यही संख्या ले ली 1 2 2 और ये 4, इस तरीके से कोई भी संख्या लिख ली। अब इस संख्या में मैंने क्या किया? लास्ट के 3 पेयर बना दिए, और इसके भी 3 पेयर बना दिए। अब इस वाले पेयर में से मैं इस वाले पेयर को घटाता हूँ। अगर कोई संख्या अगर 0 आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ले लिया 1 2 1 2 4, इस संख्या में से अगर मैं इस संख्या को घटा दूँ तो 2 2 2 1 2 1, तो कितना बचा? यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा। तो ये संख्या 101 से तो कट जाती है, लेकिन इस वाली संख्या से नहीं कटेगी, क्योंकि ये संख्या छोटी है। ये बात क्लियर होगी, समझ में आया? और भी कोई संख्या ले लूँ मैं, जैसे कि मैंने कोई भी और बड़ी संख्या ले ली, और जैसे कि 4 2, तो ये वाला पेयर बना, ये 2 का ही तो बना, तो मैंने कहा था इस वाले पेयर में इस वाले पेयर को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद बाकी जो संख्या बचेगी उसमें से घटा देंगे, तो हमें पता लग जाएगी कि 1001 से ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? 11 का जो रूल होता है आपको समझ में आया कि एक और जो एक छोड़कर एक संख्या को जोड़ते हैं, और पेयर नहीं बनता है, इसमें केवल एक संख्या एक जुड़ जाती है। उसके बाद में 101 में आते हैं तो 2 2 के पेयर बनाते हैं, और एक भाग के बाद एक को जोड़ते जाते हैं और संख्याओं को घटाते जाते हैं। जब हम 1001 पर आते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं 3 3 के पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 3 के पेयर बनाते हैं, और शेष संख्या में से घटा देते हैं। जैसे इसमें से ये पेयर बना, ये घटा दिया, तो 101 बचा। अगर यहाँ पर 1001 बचता तो संख्या कट जाती, या तो 1001 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 बचना चाहिए। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, 11 के जितने भी रूल थे वो हो चुके हैं। 11 से रिलेटेड जो भी रूल थे वो हो चुके हैं। इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखना है। अब 1001 में मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैंने लिया 1001, ये होता क्या है? 7 होता है,
13 होता है। ठीक है, 7, 13 और 11, 7, 11, 13, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ये। कैसे? 77 हो जाएगा और 77 की मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 13 7 91, 9 बचे, 13 7 91 और 9 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 1001 इसका मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो संख्या 7 से 11 से और 13 से कट रही होगी वो संख्या किससे कट जाएगी? 1001 से कट जाएगी। ये भी ट्रिक है उसको निकालने की। किसको निकालने की? कि 1001 से कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी संख्या नहीं कटेगी। आप मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7, 11, 13 तीन संख्या ध्यान रखिएगा। अगर मैं इन तीन संख्याओं की गुणा करा देता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है? 1001 आता है। ये यदि 7 से 11 से और 13 से जो संख्याएँ कट रही होंगी वो संख्याएँ 101 से भी 1001 से भी कट जाएंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आने के बाद में मैं आगे और समझा देता हूँ थोड़ा सा। जो संख्याएं डबल लिखी जाती हैं, जैसे इसलिए लिखे 4, 5, 4, 5, बताइए क्वेश्चन दिया मैंने 4, 5 किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हर चीज़ मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। बस आप वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो देखा करें। या पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आप चीज़ों को जोड़ने लगेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। 4, 5, 4, 5 किससे विभाजित होगी? तो क्या किससे विभाजित होगी? हम इस चीज़ को सीखते हैं। 1 से विभाजित होगी। अरे मैंने डायरेक्ट बता दिया। कोई भी संख्या, जैसे कि ये ले गया मैंने 11, दूसरा ऑप्शन 101, तीसरा ऑप्शन 2, डी ऑप्शन है मेरा 1001। कितना हो गया? 1001। तो ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब आपको ये बतानी है संख्या किससे डिविजिबल है। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाली संख्या मैंने क्या बताया था। एक तो दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़ अभी मैंने बताया है, जब हम किसी भी चीज़ को चेक करते हैं तो इसको 11 का रूल क्या लगाते हैं? हम संख्या को एक छोड़कर एक जोड़ते हैं, एक छोड़कर एक जोड़ते हैं, ये तो करते हैं। तो मैं 4 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और मैं 5 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैं फिर क्या करता हूँ? इसका अंतर निकालता हूँ। अंतर मतलब होता है डिफरेंस। अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंस निकालता हूँ। ठीक है, इसका अंतर निकालता हूँ। अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। भाई 10 में से 8 गया तो 2 आएगा। वो 0 तो नहीं आया, 0 आता है, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है, तो 11 से तो ये कटेगा नहीं। अब आते हैं हम 101 पे। 101 का मैंने अभी आपको रूल बताया। क्या रूल बताया दोस्तों? 101 का ये रूल बताया है कि 2 के पेयर बनाते हैं। 2 के पेयर बना दिए, 45 आ गया, नीचे भी 45 लिख दूंगा। घटाऊंगा तो 0 आएगा। आएगा या नहीं आएगा दोस्तों? आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 101 से डिविजिबल हो जाएगी। हम आगे चेक करते हैं 2 का तो क्या होता है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? जो अंतिम अंक होना चाहिए दोस्तों वो 0 होना चाहिए। क्या अंतिम अंक होना चाहिए? वो 2 हो, 4 हो, 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं में से होना चाहिए, तभी कटेगी। उससे पहले नहीं कटेगी। इसका मतलब 2 से नहीं कटेगी। 1001 से चेक करने का क्या रूल बताया मैंने? 1001 का बताया मैंने कि इसके 3 पेयर बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 3 पेयर। 1001 में कितने बनने चाहिए? 3 के पेयर बनना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 4, 5, 4, 5, इसमें 3 के पेयर बना दूँ, 4, 5, 4, तो यहाँ पर कितना आ गया? -4। तो 0 आएगा ही नहीं, 0 नहीं आएगा ना। 1001 का कोई मल्टीपल आएगा। इसका मतलब ये संख्या 1001 से नहीं कटेगी। तो इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, 4, 5, 4, 5 जो डबल लिखी जाती हैं, क्या होती है? डबल लिखी जाती हैं। वो 101 से विभाजित होती हैं। किससे विभाजित होती हैं? 101 से विभाजित होती हैं। इस चीज़ को नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है, तो अब आप 11 का रूल में क्या लिखेंगे कि संख्याओं का सम स्थानों का संख्याओं का योग और विषम स्थानों के संख्याओं का योग घटा देते हैं। तो आप उसमें या तो 0 प्राप्त होना चाहिए या 11 का मल्टीपल प्राप्त होना चाहिए, तभी संख्याएं कटती हैं। इस चीज़ को ध्यान करना। ठीक है, आगे आते हैं।
आगे सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि अगर संख्याएं 101 से विभाजितता जांच करना है, कितना जांच करना है, 101 विभाजितता जांच करना है, तो 2 के पेयर बनाते हैं इधर से और उन संख्याओं को घटाते हैं। यदि संख्या का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, गुणज हो, तभी संख्याएं किससे कटेंगे, 101 से कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, 2 का रूल मैंने बता ही दिया है, अंतिम डिजिट कटना चाहिए। 1001 में 3 के पेयर बनाते हैं। आपको इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, उसके बाद में जो मैंने अंक लिख दिए मैं इनके डिविजिटिव रूल बताता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया आपको, बताइए 6565 किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, और ये सवाल पूछा गया है, विभाजित होगी। इस चीज़ का आपको कुछ ध्यान रखना है। तो 6565 किससे विभाजित होगी? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 101, ऑप्शन नंबर डी 1001। ये 4 ऑप्शन इस पर दिए हुए हैं। आपको इस सवाल का आंसर बताना है क्या होगा। तो आपको मैंने बताया है कोई भी संख्या रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, तो आपको सिर्फ एक नज़र में पहचानना है कि इसके 2 के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने? 2 के पेयर बनाने हैं। अगर 2 के पेयर आपस में घट रहे हैं तो वो काय से कट जाएगी, 101 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 101 से कट जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ का आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, इसका भी आंसर आपको बताना होगा, इसका भी आंसर आपको क्या करना होगा? बताना होगा। और मुझे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि संख्या आपसे विभाजित होगी। बताइए 75 76 किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी। हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 5 से, 11 से, 101 से, डी 1001 से। बताइए, ठीक है। आप इस चीज़ को बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब मैं एक संख्या और देता हूँ, एक सवाल आपको और देता हूँ। 876 किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी, विभाजित होगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, 101, 11, सी आंसर 1001 और डी आंसर आपका 5। बताइए, ये भी आंसर इसका भी कमेंट में आपको बताना है कि 876 किस संख्या से विभाजित होगी। ये भी आपको आंसर बताना है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, इस सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, इस चीज़ को मिटाता हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए, इसके कमेंट में आंसर होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा भी देखने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, सुपर टेट में आपके कभी भी आपके 30 में से 30 आंसर आने वाले हैं। छूटेगा एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब मैं वैदिक मैथ पे आता हूँ। आपको बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि किसी भी संख्या से आप किसी भी कैसे तरीके से संख्या काट लें। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसकी शुरुआत 1 में हो और एक 9 से हो। क्या हो? किसी भी अंक में अगर नहीं दिया है, जैसे 1 नहीं आया है, जैसे 13 है, 13 में 1 आया है लेकिन यूनिट डिजिट पे नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ पर आया, तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए। जैसे कि मेरी संख्या क्या है? 11 है,
किसी भी संख्या को मैं काट सकता हूँ, इससे पहचान भी सकता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने लिया 121 ले लिया, मैं अभी बताऊँगा, फिलहाल तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक या तो 1 हो या 9 हो। क्या होना चाहिए, या तो इकाई अंक 1 हो या फिर 9 हो। हम इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखेंगे, या तो 1 हो या फिर 9 हो। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें लिया एक कड़ी में 11, 7 भी ले लिया, 7 11 13। इसके दूसरे रूल भी बता दे रहा मैं, 19 23। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्याएं इसमें आएंगी, कितनी भी संख्याएं इसमें लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँगा, आप कहेंगे सर 7 में 1 कहाँ आ रहा है, कोई बात नहीं, 7 में इतना तो आ रहा है। जैसे ही मैंने लिखा 7 7 49 होते हैं, आ गया। अगर मैंने स्ट्रिंग मल्टीप्लाई की तो मेरा 9 आ गया, 9 आ गया। 9 आने के बाद में इसमें एक ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमें बस अब इससे मतलब है, किससे मतलब है, 5 से मतलब है, क्योंकि 5 इसका बेस अंक हो गया। इस चीज़ को भी आपको निकालना है, बेस अंक कौन सा है। अब मैंने कोई भी अंक लिया, एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि 3 4 या 2 4 2 4 0 1 2 4 0 1 7 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले 5 से इसकी गणना कराना है। मैंने इसमें जोड़ा है तो इसमें भी मैं जोड़ दूंगा, तो जोड़ दो इसमें, तो कितना आया, 2 4 5 आ गया। ठीक है, 4 5 आने के बाद में फिर मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या है, तो कितना आ जाएगा, 5 25 आ गया। और इस दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 49 आ गया। कितना आ गया, 49। 49 7 से कट जाता है, तो यह संख्या भी 2401 भी संख्या 7 से कट जाएगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक संख्या और ले लेता हूँ, मैंने लिया एग्जाम्पल 343। ठीक है, मैंने कहा था इसका बेस संख्या है 5 है। ये कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ। ये 7 7 49 है, एक जोड़ने पर 50 हुआ। ठीक है, तभी तो मैंने कहा था यूनिट डिजिट या तो 9 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 9 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए। यहाँ पर 9 थी, मैंने 1 जोड़ दिया। अगर यहाँ 1 होता तो मैं 1 घटा देता। जैसे मैं वो भी सारे सवाल कराऊंगा आपको। मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 3 पंजे 15 आ गया। 15 मैंने इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया, 39 आ गया, 49 आ गया। 49 7 से कट जाता है। 49 किससे कट जाता है, 49 7 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। 343 7 से कट जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं एक संख्या और लेता हूँ, आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। मैंने ये लिया 49, ओके, ये संख्या ले ली एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने ये संख्या ले ली। अब मैं ये इसको कैसे पहचानूंगा, मैंने बेस क्या है, 5 है, लास्ट डिजिट 1 है, इसकी गुणा कराएंगे 5 से, तो 5 एकम कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, मुझे इसमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऐड किया है। अगर मैंने यहाँ घटाया होता तो मैं घटा के लाता। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो कितना हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 4 हो गया। अभी भी बड़ी संख्या है तो मैं इसमें कितने हो, फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, 7 पंजे 35 हो गए। तो यहाँ कितना आ गया, 9 14, ये हो गया 84। अगर मैंने कहा है ये भी बड़ी संख्या है तो इसमें 5 चौक 20 जोड़ दूंगा तो 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 कटता है, इसका मतलब 7 से ये डिविजिबल है। 4921 एक संख्या है जो कितने से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। आपको समझ में आया। इसे कहते हैं बेस अंक निकालना। इसे किसी भी संख्या का हम बेस अंक निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं 11 लेता हूँ, 11 लेने पे मैंने 11 से मल्टीप्लाई करा है 1 की, तो मुझे 11 एकम 11 प्राप्त हुआ। तो हमें ऐसी संख्या, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 या 9 नहीं है तो हम बना लेते हैं। बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसकी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा देते हैं जिससे कि उसका यूनिट डिजिट 9 आ जाए। क्या आ जाए, 9 आ जाए। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दी 1 की, तो क्या आ गया, 11 आ गया। तो इसका बेस अंक क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, इसका बेस अंक क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 कैसे हुआ, सॉरी 11 आया, 11 में से मैंने 1 घटाया है, 11 में से मैंने 1 घटाया तो कितना आ गया, मेरा 10 आ गया।
कितना आ गया 10 आ गया, नहीं आ गया 10 आ गया। तो इसका बेस अंक कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। ये संख्या है 121 है, इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे से कराऊंगा 1 से कराऊंगा, क्योंकि ये 1 है। मैंने इसमें से घटाऊंगा, क्यों घटाऊंगा, क्योंकि इस संख्या में मैंने घटाया है, इसमें मैंने घटा के 10 लाया हूँ, इसमें मैं जोड़ के लाया था इसलिए मैंने जोड़ दिया था। इस चीज़ का ध्यान रखना हो। कितना बचा 11, 11 11 से कट जाता है तो संख्या 121 भी 11 से कट जाएगी। मैं इससे भी बड़ी संख्या लेता हूँ, मैंने ले ली, ये संख्या ले ली। इस संख्या में मैंने 1 से गुणा कराऊंगा क्योंकि बेस संख्या है, लेने के बाद मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा 132 बचेगा। 132 में से फिर मैं 1 की गुणा कराऊंगा, फिर यहाँ 1 2 बचेगा, 2 एकम 2 ही तो होगा, तो यहाँ बचा 11 और 11 भी इससे कट जाता है तो 13 से 31 भी इससे कट जाएगा। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे एक सवाल और कराइए सर, मैं 11 का उदाहरण एक और कराता हूँ, 11 का उदाहरण एक और कराता हूँ। आपको डिविजिबिलिटी रूल याद ही नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, अपनी कॉपी पे नोट करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, आपको दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। कभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया एक, तो ये संख्या लिख ली, ये संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी, इसकी पहचान कैसे करेंगे। मैंने कहा था इसके अंक 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई 1 करा दी तो 2 आ गया। मैंने कहा यहाँ घटा के लाए हैं तो यहाँ घटा दिया तो 0 हो गया। यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बचा। इसकी गुणा फिर 1 से करानी है तो फिर यहाँ 0 आएगा, मैं घटाऊँगा तो कितना आएगा 121 आएगा। फिर इसमें अभी भी अगर 121 पे ही आपको अगर समझ में आ रहा है इस संख्या कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो और नीचे बढ़ाते चले आना है। मतलब जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, बेस अंक से गुणा कराना है। बेस अंक क्या आया इसका बेस अंक क्या आया 1 आया। इसका कितना था 5 था, इसको जोड़ कर लाए थे, इसको घटा कर लाए थे। अगर घटा कर लाए हैं तो पूरी संख्या में घटाते हुए जाएंगे, अगर जोड़ के लाए हैं तो हम पूरी संख्या में जोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, ठीक है। इससे भी खतरनाक और भी अच्छी मैं क्या लेके आऊँगा, इससे भी अच्छी ट्रिक खोजूंगा। दिमाग में सीधा डिविजिबिलिटी रूल होगा आपके, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना है, बस आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी। नहीं समझ में आया मुझे फिर से बताना, मैं फिर से बताता। अब आते हैं हम 13 पे। 13 मैंने लिख दिया, तो अब 13 का कैसे निकालें। 13 एकम 13 तो आया, 13 दूनी 26 नहीं आया, 13 तियाँ 39 आ गया, 13 तियाँ 39 39। अब इसमें तो जोड़ कर ही आएगा भाई, एक क्या आ गया 40 आ गया, तो बेस अंक क्या हो गया 4 हो गया। क्या हो गया 4 हो गया, बेस अंक 4 हो गया। अब मैं कोई भी संख्या यहाँ लिख दूँ, कितनी भी बड़ी छोटी कैसी भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दी एग्जाम्पल के तौर पे 169। ये संख्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये संख्या 13 से कटेगी तो मैं क्या कहूँगा इसकी मल्टीप्लाई कराऊँगा, 4 9 36 होते हैं, और इसमें जोड़ा है तो इसको भी जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 6 6 12 हाथ लगे, यहाँ पर कितना हो गया 52। 13 चौका 52 होते हैं, कट गई। अगर आपको ये भी नहीं कर मिल रहा है तो लास्ट संख्या में क्या करेंगे, 4 दूनी कितने होते हैं 12, 4 दूनी 8 होते हैं और 8 5 13 होते हैं। 13 तो 13 से आप काट ही लेंगे तो संख्या कट जाएगी, तो संख्या कट जाएगी तो 169 13 से कट जाएगी। और भी बड़ी संख्या लेते हैं, मैंने ले लिया यहाँ पर 169 52, ऐसे ले लिया, ये संख्या ले ली, ठीक है। ये संख्या हम कैसे पहचानेंगे संख्या इससे कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे फिर लास्ट हमें बेस पता है इसका 4 है, 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं, जोड़ना है 3 आ गए, 3 10 0 हो गए, 7 हो गए, 1 हो गए। फिर यहाँ पर 4 लेंगे, 4 3 12 होते हैं, हमने इसमें जोड़ दिया तो 182 आ गया, ठीक है। अब इसमें फिर से 4 से गुणा करा देंगे, फिर कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 8 16 होते हैं, ये कितने हो गए 26 हो गए, 2 हो गए, तो 26 आ गया। अगर ये संख्या 26 हो गई तो 13 से 26 कट जाती है, तो पूरी संख्या भी 13 से कट जाएगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, समझ लिया होगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा, उतार लीजिए, ठीक है। मैं आगे भी इसी तरीके से आपको समझा देता हूँ। 17 का भी समझा देता हूँ। 17, अब मैं 17 को निकालता हूँ। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51 51 होते हैं।
कितने होते हैं 51 होते हैं। 17 मल्टीप्लाई कितने थे 3 से, तो कितना आ गया 51 आ गया। अब दोस्तों 51 आ गया, यूनिट डिजिट मिल गया, यूनिट डिजिट घटाने पे आएगा तो बेस अंक कितना आया 5 आया। कितना आया दोस्तों 5 आया। जब बेस अंक 5 आया, बेस अंक कितना आया 5 आया, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। 7 में भी 5 आया, 17 में भी 5 आया, 27 में भी 5 आएगा, ठीक है 27 में भी 5 आएगा, 37 में भी 5 आएगा। इस चीज़ की जितनी भी संख्या है उस सब में 5 बेस अंक 5 होगा, आप निकाल सकते हैं। 27 में भी 5 आएगा, ठीक है 37 में भी 5 आएगा, ठीक है, और ये कितना हो गया 47 में भी 5 आएगा, इसी ठीक है 57 में भी 5 आएगा। तो कितना का भी पूछे हमसे, कितने का भी पूछे, हमें सिर्फ वो संख्या लिखनी है, 35 से भाग देते चले आना, 35 से गुणा करानी है यूनिट डिजिट पे, और हम संख्याओं को लिखते चले आना। जैसे कि मैं 17 से कटने वाली कोई संख्या लिख लूँ, मैंने यहाँ पर लिख दी एग्जाम्पल के तौर पर 34, ये संख्या लिख दी, ठीक है मैंने ये संख्या लिख दी। इस संख्या को मैं कैसे पहचानूंगा, ये संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट डिजिट मैंने देखा 5 है, 5 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना आ जाएगा 5 आ गया। इसमें क्या करना है, मुझे एक घटाना है, तो घटा दो, 0 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, फिर से मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दी, 0 आ गया, तो यहाँ बच्चा 34, तो 17 दूनी 34 कटती है संख्या। तो अगर ये संख्या कटती है तो बाकी संख्या भी कट जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से नोट कर लेना है, ये भी आंसर होगा। तो किसी भी संख्या से, जैसे 11 से मैंने लिखा था, तो 11 का आपको 11 को लिख देना है, 11 में भी वही काम करेगा, 31 में भी काम करेगा, 41 में भी काम करेगा, ठीक है, उन सारी संख्याओं में भी वो काम करेगा, इधर इसमें भी काम करेगा। तो किसी को भी हमसे डिविजिबिलिटी रूल पूछता है, कोई भी डिविजिबिलिटी रूल पूछता है, हम उसका डिविजिबिलिटी रूल निकाल देंगे। आपको समझ में आया, कोई भी संख्या लिख दे, किसी भी संख्या का XYZ कुछ भी लिख दे, तो हम सभी का डिविजिबिलिटी रूल निकाल देंगे, ठीक है। आते हैं हम 23 पे आ गए, 19 का भी निकाल देंगे, 19 दूनी 38 होते हैं, 19 तियाँ 57। दूसरी चीज़ 19 पे निकालने की ज़रूरत ही क्या है, देख लो, अभी देख लो क्या बात है। 19 में निकालते हैं दोस्तों 19 का, तो 19 में क्या होता है, 19 गुणा 1 तो 19 आ गया, 19 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 20 आ गया। अब इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, दिमाग में रख लेना है, क्या लिख लेना है कि अगर 9 आता है तो डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि जो भी हम लगाएंगे बेस अंक में जोड़कर प्राप्त होगा, तो हमें सारी संख्याएं जोड़ना है। अगर कहीं पर भी 1 आता है, क्या आता है 1 आता है, तो हमने इस चीज़ को घटाकर प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है, घटाकर प्राप्त किया है। तो संख्या जितनी भी होंगी, हम जो भी गुणा करेंगे उसमें से घटाती और लाएंगे, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब मुझे लेना है 23 का। 23 का कैसे लिखूंगा सर, 23 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 23 तियाँ 69, 69 आ गया। 69 में 1 जोड़ूंगा, मैंने कहा था 9 है तो जुड़ जाएगा, 7 हो गया, तो बेस अंक कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। इसका भी हम ले लेते हैं, ये संख्या मैंने ले ली, ये संख्या इससे कटेगी या नहीं कटेगी हमें इसे पहचानना है। तो 7 की गुणा कराऊंगा, 7 ने 63 होते हैं, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब ये जुड़कर आया है तो जोड़ दो, 9 12 529, 9 7 से करा दी, कितना आ गया 7 दूनी 14, यहाँ से 7 ने 63 सॉरी, जोड़ दिया तो कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, 115। तो 23 पंजे 115 होते हैं, इसे हमें पता है, ठीक कट गई, ठीक है। ये रहा दोस्तों, किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का डिविजिबिलिटी रूल हम निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 हो, 11 हो, 101 हो, 1001 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो। अब जो सवाल आए हैं, जैसे कि SSC पूछता है, 88 पूछता है, तो 11 और 8 का रूल लगाना है, कितने का लगाना है 11 और 8 का लगाना है। 99 का पूछता है दोस्तों, 99 का पूछता है 11 9 का रूल लगाना है, 11 9 का रूल लगाना है, ठीक है। तो इस पे भी जो मैं करा चुका हूँ वही रूल लगेंगे, पीछे भी लगेंगे, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं मैं सारे आपको कराऊँगा, चाहे वो क्रेन की बुक के हों, किसी के भी हों। रिमाइंडर थ्योरम आपकी बची हुई है, रिमाइंडर थ्योरम भी अगले क्लास में हम उड़ा देते हैं। आप मुझसे जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।
इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।